हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू माथुर नई उमंग से आपके सामने एक बार फिर। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है और हमारे भारत के भविष्य से जुड़ा है। आज का विषय है आरक्षण और सामाजिक समरसता। आरक्षण किसी भी युग में हो, वह एक गंभीर प्रश्न और बीमारी की तरह होता है। अगर किसी जाति या जन्म से जुड़ जाता है तो वो समाज में प्रेम, सौहार्द और आपस में जो प्रेम होना चाहिए बच्चों का या सद्भावना, उसको नष्ट करता है। अब आप कहेंगे कैसे? यदि मान लीजिए अतीत में किसी भी एक समुदाय ने, वर्ग ने किसी एक समुदाय के साथ में अत्याचार किए, वो बहुत पहले की बात है, पीढ़ियों से पहले की। आज के एट प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं है। तो उसकी सजा कितनी पीढ़ियों को देनी है, ये तय कर लीजिए। अगर कहीं किसी युग में कहीं कोई गलती हुई है, तो क्या वो गलती दोबारा दोहराना उचित होगा? जबकि अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, समाज में ऐसा परिवेश नहीं है। और किसी एक वर्ग को में कभी किसी एक वर्ग ने किसी एक वर्ग के साथ में गलती करी, तो क्या आज भी हम उसको सजा देते रहेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि किसी बच्चे का जन्म सामान्य वर्ग में हो जाता है, तो क्या ये उसका अपराध है? क्या बच्चे का जन्म उसके हाथ में है? नहीं। जब बच्चे का जन्म उसके हाथ में नहीं है, तो उसके भविष्य और उसकी चीजों का डिसीजन हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? हम कैसे उसको पाट सकते हैं? ना तो आरक्षण लेने वाला बच्चा गलत है, ना आरक्षण ना लेने वाला बच्चा गलत है। गलत है तो हमारा सिस्टम, जिसमें कुछ लालची लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी चीजों की पूर्ति के लिए इसको चलाते चले आ रहे हैं और हमारे समाज को बांटने का काम करते चले आ रहे हैं। अगर एक बच्चा अच्छे अंक लेकर के कहीं प्रवेश नहीं पाता, तो क्या उसमें आपने सोचा है कि कितनी कुंठाएं, मानसिक तनाव और कितनी सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी? और वहीं एक बच्चा कम अंक लेकर के अंदर घुस जाता है, तो क्या आपने उसके साथ में भला किया? ये प्रश्न है बहुत बड़ा। क्या जिसको आप आरक्षण दे करके कहीं भी आईआईटी में, एम्स में, कहीं भी आप उसको आरक्षण दे करके अगर आप उसको अंदर घुसा रहे हैं, तो क्या आप उसका भला कर रहे हैं? आप उसका भला नहीं कर रहे, आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और समाज को पूरे उस पर बांट देना, क्या ये गलत नहीं है? जाति वर्ग के आधार पर जब हम ये कहते हैं मेरे प्रिय देशवासियों, तो क्या ये उसमें देशवासियों में क्या वो सब बच्चे नहीं आते? वो सारा पूरे देश के नागरिक शामिल नहीं होते? क्या उनमें एक समानता का भाव नहीं रखना चाहिए? क्यों एक वर्ग को आप सुविधा देंगे और दूसरे को नहीं? क्या उसने कोई अपराध कर दिया जन्म देके, या फिर जन्म लेकर के उसने कोई अपराध किया? बच्चा कहे मम्मी मैं सामान्य वर्ग में पैदा ही क्यों हुआ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आधे और एक अंक से रह जा रहा हूं। वहीं दूसरे बच्चे को आप ये सुविधा दे रहे हैं कि वो कम अंक लाए और बहुत कम अंक ला करके उसको प्रवेश दे रहे हैं। क्यों आप ऐसे समाज में बांटने की और चीजों की स्थिति कर रहे हैं? क्यों एक वर्ग ये सोचे कि एक छात्र ये सोचे? जब आप सोचिए छात्र कितनी उम्र का होता है, छोटे बच्चे में ये सारी भावना तक आना कितना प्रेशर है, और कितने सुसाइड केस हमारे सामने आ रहे हैं कि मैं इसमें पैदा ही क्यों हुआ, मैं इतनी मेहनत के बाद भी नहीं भूल पाया। और वो बच्चा एंटर, तो क्या वो कभी उसको उस नज़र से देखेगा? किसी भी कैंपस या किसी उसमें वो देखेगा ये बच्चा तो कम लेकर के आ गया, मैं इतनी मेहनत के बाद, तो उसके अंदर प्राउड है। तो क्या दोनों के साथ ही, दोनों वर्ग के साथ आप अत्याचार नहीं कर रहे? आप इसका एक और ग्रुप देखिए। अब आप कहते हैं आत्महत्या के केस और अवसाद के और चिढ़ने के, ईर्ष्या के, द्वेष के, सारी चीजें बढ़ रही हैं समाज में। रीजन उसका क्या है? जब ये बच्चा आगे चलेगा तो क्या उसके जीवन भर उसके माइंड में ये सेट नहीं रहेगा कि वो चीजें कि उसने क्या क्या सहा है इसके लिए? तो आप कितनी चीजों को नष्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ से। अब इसका एक और रूप देखिए। अगर कोई बच्चा, अगर आप अंदर घुस जाता है, प्रवेश ले लेता है, चलिए उसने किसी उससे ले लिया प्रवेश, अब प्रवेश लेकर के उसने कम अंक में वो एंटर तो कर गया, लेकिन सिलेबस तो एक समान है।
पढ़ाई का सिलेबस तो एक समान है, वो तो उसके लिए अलग नहीं है। तो एक कम प्रतिशत ला करके पढ़ने एंटर करने वाले बच्चे का को भी वही पढ़ना है, जो अधिक अंक लेकर के आ रहा है बच्चा वो पढ़ेगा, यानी कि सिलेबस तो समान पढ़ना है आगे चल के। तो आपने उसके साथ अत्याचार किया नहीं किया? जो बच्चा अधिक अंक लेकर के आ रहा है वो तो फिर भी पढ़ेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि टफ तो होती है, उसे पढ़ना है वो पढ़ेगा। लेकिन जो कम अंक लेकर के बच्चा अंदर आया है, आपने उसके साथ अत्याचार किया, सिलेबस एक समान है, अब वो क्या करेगा? वो पढ़ेगा उसको और वो कंपटीशन देगा। जब वो उसके अब एक बच्चा 50% वाला बच्चा 90% को कंपटीशन देगा, तो क्या उसको आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होगी? और फिर वो कंपटीशन देगा, आगे चल के फ्रस्ट्रेशन में आता है, और फ्रस्ट्रेशन में आता है तो बहुत सारे एलिगेशन लगाता है, क्योंकि चिढ़ तो आपने बीज बो दिया, चिढ़ का समाज को बांट दिया 2 टुकड़ों में। अब वो बच्चा आगे चल के वो तो एलिगेशन लगाएगा, और वो जब उसको फर्स्ट ईयर का जैसे तैसे करेगा, सेकंड तो थर्ड ईयर आते आते आप देखिए केस स्टडी उठाइए, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइड के केसेस आप देखिए, किनके हैं? आप निकालिए डेटा। तो ये मानसिक तनाव, मानसिक चीजें आपने हर तबके के बच्चे को दिए, चाहे वो सामान्य हो या पिछड़ा हो, सबको दे दिया है। बच्चे के अंदर ये भावना कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इस वर्ग और इसमें पैदा होकर के मैंने अपराध किया, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। अब हमें इसके बारे में ये देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से संस्थान, आपको अगर करनी ही है मदद, समाज को एक स्तर पे लेके आइए। आपको करना है, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी बच्चा हमारे भारत का आर्थिक तंगी और भी बहुत सारी परेशानियों से ऐसा ना वो पढ़ना चाहता और नहीं पढ़ पा रहा, वो एंट्री सबके समान करिए, चाहे वो किसी जॉब का हो, नौकरी का हो, कॉलेज में पढ़ने का हो, कहीं का भी समान करिए। पेपर एक करिए, एक समान करिए, उसको सुविधा दीजिए। हमारे तभी तो समाज होगा। एक तबके का समाज तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का जो हब बना पड़ा है, आजकल बिजनेस बन चुके हैं, इस पे आप चेक करिए ना। आप उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो किसी कारणवश नहीं वो हो पा रहे, और भी जिनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनकी मदद करिए। कैसे? उन्हें शिक्षा संस्थानों में उन्हें एंट्रेंस की तैयारी, कोटा हो या कहीं भी, उनको उसमें सुविधा दीजिए। वहां पे वो लोग समान सिलेबस, समान उसको पढ़ें, सबके साथ मिल करके पढ़ें, खूब पढ़ाई करें, और जब लेकिन पेपर दे तो एक समान, उस बच्चे के अंदर भी गर्व हो कि मैं अपने बल पे आया हूँ, किसी का वो नहीं लिया मैंने एहसान, और दोनों ही वर्ग समान रूप से एक दूसरे का हाथ थामे और प्रेम के साथ में आगे बढ़े। ये समाज को खूबसूरत बनाएगा, ये समाज में खूबसूरती लाएगा। तो हमें ऐसे चाहिए कि ऐसी चीज़ों को एंटर्स करें। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहाँ किसी भी बच्चे को अपने जन्म पर अपराध बोध ना हो, बल्कि वो एक दूसरे के मन में प्रेम की भावना को पैदा करें, उसके साथ में वो आगे बढ़ें, दोस्ती करें। ऐसे समाज जहाँ हर बच्चे की शिक्षा और जब आगे बढ़ना चाहे तो उसको समान अवसर मिले, ऐसे अवसर दें। किसी को भी ये ना लगे कि अरे मैं तो इस वो करके खराब कर लिया, या फिर हमें आने वाली पीढ़ियों को हम क्या संदेश देंगे उनको। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें अभी से अपनी नींव को मजबूत करनी होगी, ना कि पटकों में बांट देना है, ना कि हमें समाज में इस तरीके की चीज़ों को करना है। आरक्षण जैसी बीमारी और आरक्षण जैसी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। आप उन्हें मदद करिए, स्वरूप बदल दीजिए, पेपर एक रखिए, सबको एक समान दीजिए, क्योंकि कहीं भी दोषी जो व्यवस्था है भाई, ना तो आरक्षण पाने वाला बच्चा होता है, ना आरक्षण ना पाने वाला बच्चा होता है। दोषी कौन है? दोषी तो दोनों ही बच्चे नहीं है, दोषी है हमारी व्यवस्था जो भेदभाव को जन्म देती है। कहते हैं ना, तुम्हारा मूल मंत्र जाति से नहीं, तुम्हारे चरित्र से होना चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे कर्म से हो, और तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और योग्यता तय करे, ना कि आरक्षण। जाति से ऊपर उठकर इंसान को देखना होगा, भेदभाव से उठकर समानता को चुनना होगा, और अतीत के विवादों से आगे बढ़कर हमें भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। जाति की दीवारें नहीं, दिलों के पुल बनाएं हम। भेदभाव नहीं, सद्भाव चुने हम, विभाजन रही समरसता चुने हम।
इस तरीके से हमें काम करना है, ना कि हमें उसको बांटना है आरक्षण के रूप में। मेरी बहुत गुजारिश है, और ये बहुत अच्छा विषय मेरे बहुत दिनों से मेरे मन में था, क्योंकि हम सभी बच्चों के साथ जब वो बात करते थे कि आरक्षण उनको मिल रहा है, या कोई बच्चा, मेरा ही बच्चा बोले कि हम उसी जाति में हो जाते हैं, हमारा भी हो जाता, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन देता है। और आप समाज में खाली छात्रों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी एक तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, मानसिक एक कलेश दे रहे हैं। मानसिक हमें हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अरे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह आरक्षण है। तो समाज में जब काबिल बच्चे आगे आएंगे, हमारे देश के लिए आगे आएंगे, और काबिलियत हर बच्चे में है, समाज के हर तबके के बच्चे में है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति में हो, सब में कैपेबिलिटी सब में है। हमें चाहिए कि उसकी एंट्रेंस समान रखें, मदद करिए, खूब करिए समाज को बराबरी बनाने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं, समानता, ताकि उसमें प्रेम, हमें प्रेम से अपने समाज को, ये नींव होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस नींव के अंदर हम क्या देंगे अपने जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, इस पर हमें विचार करना चाहिए। चलिए फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। पहली बार शायद मैं ऐसे बोल भी रही हूँ कि मेरी वीडियो को कहीं शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो करिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही विषय लेके आती रहूँगी और आपके सामने रखती रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।